morning students. In the last lecture we had discussed the concept of ICD, intercorporate deposit. Intercorporate deposit means deposit in one company by another company, that is known as ICD, intercorporate deposit. In this lecture we are going to continue the concept of intercorporate deposits, the merits of intercorporate deposits. First point is secrecy. सबसे पहली बात तो है कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, अगर एक कंपनी को दूसरी कंपनी में शॉर्ट टाइम के लिए डिपॉजिट करना है तो सबसे बेस्ट हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि जो ब्रोकर्स होते हैं इस मार्केट में ये कभी भी रिवील नहीं करते हैं कि लिस्ट ऑफ लेंडर्स और बोरोर्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ब्रोकर्स है ये कभी भी कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है उसको शो ऑफ नहीं करते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं। उसके बाद दीज डिपॉजिट्स आर सुटेबल फॉर बोरोइंग कंपनी टू सॉल्व देयर शॉर्ट टर्म फंड प्रॉब्लम इमीडिएटली। अगर किसी भी कंपनी को शॉर्ट टाइम के लिए फाइनेंस चाहिए तो वो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट से इजीली ले सकती है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह के किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल नहीं करना है, यहाँ पे फाइनेंस हमारा इजीली अरेंज हो जाता है। थर्ड वन इज़ फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल प्रॉब्लम। ब्यूरोक्रेटिक नहीं है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी नहीं है, किसी भी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज यहाँ पर नहीं है। इजीली यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए फाइनेंस हमारा अरेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है ये नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म लोन। रीज़न ये है कि लॉन्ग टर्म लोन के लिए सुटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है और ये लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस अरेंज नहीं कराते, ये सिर्फ कंपनी की शॉर्ट टर्म नीड को ही फुलफिल करते हैं। हाई रिस्क एज ICD आर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल वन कंपनी, ए कंपनी है, ए कंपनी ने बी कंपनी में मनी इन्वेस्ट की है, ICD डिपॉजिट किया है। अब ए कंपनी ने फॉर एग्जांपल 50 लाख का या कितने भी अमाउंट का दूसरी कंपनी में डिपॉजिट किया है, तो इस कंपनी ने इस कंपनी से एज ए सिक्योरिटी में कुछ नहीं लिया है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे रिस्क है। क्या गारंटी है कि जो बी कंपनी है वो ऑन टाइम उसका मनी रिफंड करेगी? एज सच किसी भी एसेट को एज अ मॉर्गेज नहीं रखा है, तो ये हमारा क्या है, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है। थर्ड इज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देन बैंक। ICD इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा है। ये कॉस्टली पड़ता है क्योंकि हमने इसके कंसेप्ट में पढ़ा था, जो हमारा 3 मंथ का डिपॉजिट है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा 12% है, जो 6 मंथ का है उसमें हमारा 15% है और कॉल डिपॉजिट में हमारा 10% है। दैट मीन्स कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर्स केप्ट इन माइंड बिफोर सेलेक्टिंग अ सुटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमने इस चैप्टर में, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और लास्ट टॉपिक है। हमने बहुत सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस को डिस्कस किया। हमने मेन ऑनर फंड और बोरोड फंड, 2 तरह के हमने फंड को पढ़ा। तो अब इसमें से हमारे पास नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, लोन है, ट्रेड क्रेडिट है, कमर्शियल बैंक है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, शेयर से, डिबेंचर से, नंबर ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज हैं हमारे पास। बट इसमें से हमें कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट करना है, तो उनको सेलेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसको हमें अपने माइंड में रखना है। अब सबसे पहला है कॉस्ट इन्वॉल्व। अब जो हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस है हम देखेंगे कि उसको प्रोक्योर करने में कितनी कॉस्ट है, प्लस उस फाइनेंस को यूज़ करने में कितनी कॉस्ट आ रही है। दोनों फैक्टर्स को हमें देखना है। और जो हमारी कॉस्ट है, जो हमारी उस सोर्स ऑफ फाइनेंस को प्रोक्योर करने में प्लस यूज़ करने में जो कॉस्ट आ रही है, दिस इज लेस देन द कॉस्ट। अब ये हमारा जो है कॉस्ट, ये हमारा लेस होना चाहिए किससे, बेनिफिट से। दिस इज लेस देन द बेनिफिट ऑफ अर्न बाय कंपनी। जब हमारे बेनिफिट से लेस होगा तभी तो हम उसमें कुछ अपना मार्जिन रखेंगे, नहीं तो ऐसा है कि कंपनी का जो बेनिफिट हो रहा है वो 1 लाख हो रहा है और कॉस्ट जा रही है 1,10,000। तो ऐसा नहीं है, जो कंपनी का ये बेनिफिट है, कॉस्ट जो है हमारी, दिस इज लेस देन द बेनिफिट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ कंपनी, सबसे ऑफ द फर्म, फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है फर्म की। अगर फाइनेंशियली जो कंपनी है, जो फर्म है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो वो बोरोड फंड से फाइनेंस अरेंज कर सकती है। बट अगर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो कंपनी के लिए बेस्ट जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है दैट इज ऑनर फंड।
ठीक है ना, क्योंकि अगर कंपनी फंड बोरो कर रही है और ऑन टाइम उसका इंटरेस्ट नहीं पे कर सकी है तो वो कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है ये हमें देखना है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमने सेकंड चैप्टर में बहुत सारी फॉर्म्स को डिस्कस किया था, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ये हमारे पब्लिक को शेयर्स और डिवेंचर्स इशू करके फाइनेंस अरेंज नहीं कर सकते हैं, और जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी शेयर्स और डिवेंचर्स इशू करता है। तो डिपेंड करता है कि हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस किस तरह का है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है या फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है तो वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन है या फैक्टरिंग है, यहाँ से मनी अरेंज कर सकते हैं। बट अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है तो दे कैन अरेंज द फाइनेंस फ्रॉम इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। टाइम पीरियड, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हमारे पास 3 टाइम पीरियड होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ये डिपेंड करता है कि अगर हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए तो हम शॉर्ट टर्म लोन से, फैक्टरिंग से लेंगे। मीडियम टर्म के लिए चाहिए तो हमारे पास जो मीडियम टर्म के जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, लोन वगैरह, यहाँ से ले सकते हैं और पब्लिक डिपॉजिट से ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म हमारा लॉन्ग टर्म लोन से हम फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है टाइम पीरियड हमारा किस तरह का है। रिस्क इन्वॉल्व, अगर हम रिस्क इन्वॉल्व की बात करें तो रिस्क हमारा किस में ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर हम बोरोड फंड की बात करें तो डेफिनेटली रिस्क हमारा वहाँ पे ज़्यादा है, और जो हमारा ऑनर फंड है वहाँ पे हमारा किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, ठीक है ना। तो रिस्क की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें अपनी कंपनी में देखना है कि हमारी कंपनी रिस्क ज़्यादा हैंडल कर सकती है या लेस हैंडल कर सकती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। अब हम कंट्रोल की बात करें तो जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में होंगे उतने ज़्यादा हैंड्स में कंपनी का कंट्रोल चला जाएगा। और अगर जो हमारे प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो नहीं चाहते कि कंपनी का कंट्रोल नंबर ऑफ हैंड्स में जाए तो वो क्या करते हैं, जो उनकी कैपिटल है उसी को रीयूज कर लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारी फर्म में होंगे कंट्रोल उतने ज़्यादा नंबर ऑफ हैंड्स में जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के चाहते हैं कि कंट्रोल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में देना चाहते हैं या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ कंपनी। फ्लेक्सिबिलिटी, अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ बैंक्स हैं, ये कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या होता है कि कंपनी अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकती है, कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकती है, ये बहुत ज़्यादा बैन लगा देते हैं। तो इस वजह से अगर कंपनी चाहती है कि उसके ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे तो वो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस से लोन ले सकती है, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहती है तो कंपनी लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें हमने डीमेरिट्स में पढ़ा था कि दे पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कंपनी। तो इससे क्या होता है, हमारी कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज क्लेम ओवर एसेट। अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ कंपनी सिक्योर्ड लोन लेती है। जब कंपनी सिक्योर्ड लोन लेती है तो कंपनी को अपनी एसेट को एज अ मॉर्टगेज रखना पड़ता है, और जब कंपनी अपनी एसेट को एज अ मॉर्टगेज रख देती है और कंपनी टाइमली उनका इंटरेस्ट नहीं पे कर पाती है या प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो क्या करते हैं, कंपनी की एसेट को सेल कर देते हैं और अपना फाइनेंस ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस, रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हम जैसी हमारी कंडीशंस हो, इससे क्या होगा, कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस रिड्यूस हो जाएगी, तो हम फिर सिक्योर्ड लोन नहीं लेना चाहते। टैक्स बेनिफिट, अगर कंपनी डिबेंचर से या फिर और डिबेंचर से अगर लोन लेती है, अमाउंट अरेंज करती है, तो उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है, जो डिविडेंड है, वो एज अ एक्सपेंडिचर, उसको एज अ एक्सपेंडिचर हम लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम इसको अपने टोटल प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं और लेस करने के बाद हम टैक्स पे करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोगों को टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की हमारी कंडीशंस है, उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमें कौन से फैक्टर से, कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस से मनी को अरेंज करना है। होमवर्क, राइट मेरिट्स ऑफ आईसीडी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की मेरिट्स लिख सकते हो। डीमेरिट्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, डीमेरिट्स क्या है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल नहीं है। एक्सप्लेन इन डिटेल फैक्टर्स केप्ट इन माइंड बिफोर सेलेक्टिंग अ सुटेबल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया।
So hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.